हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल भारत द लर्निंग स्पॉट। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ रिसोर्स। कोई भी रिसोर्स है तो मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एंड हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। उसके बाद देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या टाइप्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमंस ने क्रिएट किए हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो ह्यूमन खुद हैं। ओके उसके बाद हमारी लास्ट हेडिंग होगी कंजर्विंग रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि रिसोर्स क्या होता है। व्हाट इज़ अ रिसोर्स। सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। यानी कि ह्यूमन बीइंग की नीड को जो भी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है हम उसको रिसोर्स बोलेंगे। जो भी चीज़ नीड को सेटिस्फाई करे, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमको स्टडी करनी होगी, तो वो हमारी नीड को फुलफिल कर रही है ना, तो टेक्स्ट बुक भी एक रिसोर्स हो गई। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इन सभी में क्या है, कोई चीज़ कॉमन है। लेकिन क्या कॉमन है, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें क्या है, इनमें यूटिलिटी है, यानी कि इनमें कोई ना कोई एक वैल्यू है, एक यूटिलिटी है जिनका हम यूज़ कर पा रहे हैं। अगर इनमें कोई यूटिलिटी ना होती जो हमारी नीड को सेटिस्फाई ना करती तो हम इन चीज़ों का यूज़ ही नहीं करते। लेकिन हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसीलिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी हम खाते थोड़ी ना है, उसमें प्लांट्स ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो उसकी यूटिलिटी के हिसाब से उसका यूज़ हो जाता है। तो उनमें कुछ चीज़ कॉमन होती है। क्या कॉमन है, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी या यूजेबिलिटी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाती है, ठीक। कोई भी सब्सटेंस को क्या बना रही है, रिसोर्स बना रही है। अगला हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। तो थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। उनमें क्या होना चाहिए, उनमें वैल्यू होनी चाहिए। क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। किसी भी सब्सटेंस का यूज़, उसकी यूटिलिटी, वो उसको एक वैल्यू देती है। ओके, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। हर रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, चाहे वो कैसी भी वैल्यू हो। वो किसी रिसोर्स में इकोनॉमिक वैल्यू होगी, किसी रिसोर्स में इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगी। इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स पैसे के टर्म में, राइट। उसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ये वाली होती है इकोनॉमिक वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स के पास में इकोनॉमिक वैल्यू है ना। लेकिन किसी ब्यूटीफुल लैंडस्केप की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसको हम पैसों से नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता है ना, टूरिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ पर लोग घूमने आते हैं अगर ब्यूटीफुल लैंडस्केप है तो। लेकिन मेटल और लैंडस्केप दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो क्या हो गई, उनमें रिसोर्सेज में कोई वैल्यू होगी तभी वो कोई चीज़ रिसोर्स बनेगी, अगर उसमें वैल्यू है या यूटिलिटी है, ठीक है। तो हम जान गए कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है, उसकी वैल्यू से। नेक्स्ट, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज वक्त के साथ में इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होंगे। टाइम हो गया और एक टेक्नोलॉजी हो गई, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो अभी सब्सटेंस है लेकिन बाद में वो रिसोर्स बन सकता है टाइम के साथ, और टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसके साथ में वो रिसोर्स बन सकता है। और दोनों ही रिलेटेड हैं टू द नीड्स ऑफ द पीपल। टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही इंसान की नीड से रिलेटेड है ना। आज जो टाइम है उसके हिसाब से नीड अलग हो सकती है, जो टेक्नोलॉजी आज है उसके हिसाब से नीड अलग हो सकती है। अब जैसे कुछ सालों पहले तक मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब तो हो रही है ना, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, अब ऐसा टाइम है, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, सब्सटेंसेस रिसोर्सेज में चेंज हो गए। इंटरनेट नहीं था पहले, वो एक रिसोर्स बन गया। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। लोग खुद में एक रिसोर्स हैं, आप एक रिसोर्स हो, मैं एक रिसोर्स हूँ, हर एक कोई एक रिसोर्स है। लोगों के आइडियाज़ हो गए, उनकी नॉलेज, इन्वेंशंस, उनकी डिस्कवरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट करती हैं, ठीक है। लोगों के आइडियाज़ या उनके इन्वेंशंस हम कह सकते हैं, वो तो वो एक चीज़ का इन्वेंशन होता है तो उससे और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट हो जाते हैं। अगला हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कितने टाइप्स हैं, तो हम रिसोर्सेज को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हुए हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज लोग खुद, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं।
जिनको नेचर से निकाला जाए, वो रिसोर्सेज जिनको हम नेचर से निकाल रहे हैं और उनको बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज़ कर रहे हैं, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर हो गई, नेचर ने दी है हमको एयर, लेकिन हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन थोड़ी ना कर रहे हैं, हम बस सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्स हो गई। वाटर, वाटर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हाँ वाटर प्योरीफाई ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि वाटर की फॉर्म ही हमने चेंज कर दी, तो वो नेचुरल रिसोर्स हो गया वाटर, ठीक है। सॉइल्स भी नेचर ने हमको दिए, मिनरल्स नेचर ने हमको दिए हैं, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज ही तो हो गए, उनमें हम कोई इतना कोई मॉडिफिकेशंस भी नहीं कर रहे हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उनके यूज़ के बेसिस पर, उनके ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, उनका स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड हैं। ये पूरा चार्ट है, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।